नंबर 23 को, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमें probability फाइंड करनी है, तो probability जब किसी भी इवेंट की फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है probability of an event equals number of favorable outcome upon number of total possible outcome. तो यहां पर इवेंट क्या है कि हनीफ गेम को लूज करेगा, हार जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो एक कॉइन है जिसको 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और तीनों बार अगर हेड आ जाए या तीनों बार अगर टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा, और उसके अलावा लूज इज अदरवाइज, उसके अलावा हनीफ गेम को लूज करने वाला है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं उसको यहां पर नोट डाउन करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस करने से या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब 2 आउटकम है एक कॉइन को टॉस करने के। तो यहां पर हमने लिख दिया 2, और हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं तो 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो यहां पर 2 की पावर पर लिख देंगे हम 3, तो 2 पावर 3, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलता है 8, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 8 है। और वो कौन से 8 आउटकम्स होंगे तो वो अब हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। तो हो सकता है पहली बार टॉस किया और हेड आ जाए, दूसरी बार टॉस करने पर भी हेड आ जाए, और तीसरी बार टॉस करने पर भी हेड आ जाए। अब अगेन नोट डाउन करेंगे, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया, और तीसरी बार टॉस करने पर हमें मिल रहा है टेल। अगेन इसी तरीके से पहली बार हेड, दूसरी बार टेल आ जाए, और तीसरी बार अगेन हेड, पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड, और तीसरी बार भी हेड आ जाए। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार तीनों बार टेल आ जाए। अब हम लिखते हैं पहली बार आ जाए टेल, दूसरी बार भी टेल, और तीसरी बार आ जाए हेड, फिर अगेन पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, और तीसरी बार आ जाए टेल, पहली बार में ही आ जाए हेड, और दूसरी बार टेल, और तीसरी बार टेल आ जाए। तो ये है टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन अ 1 rupee coin is tossed 3 times। अब ये यहां पर एक ट्रिक के थ्रू मैंने इस आउटकम को लिखा है। जैसे यहां पर 3 बार मैंने हेड लिख दिया, उसके बाद जब दूसरी बार मैं लिख रहा था तो मैंने क्या किया, थर्ड नंबर पर टेल लिखा, फिर सेकंड नंबर पर टेल लिखा, और फर्स्ट नंबर पर टेल लिखा, बाकी हर एक पोजीशन पर हेड को रहने दिया। और फिर उसके बाद 3 बार टेल को लिख दिया, फिर थर्ड पोजीशन पर हेड लिखा, सेकंड पोजीशन पर हेड लिखा, और फर्स्ट पोजीशन पर हेड लिखा, और बाकी सारी पोजीशन पर टेल को ही रहने दिया। इस तरीके से हम टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हनीफ जो है वो गेम हार कब जाएगा, जब ये जो आउटकम्स है, ये जो आउटकम आप देख पा रहे हैं, ये आउटकम्स अगर आ जाए तो हनीफ गेम को लूज कर देगा, और अगर ये आउटकम आए हेड 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 और टेल टेल एंड टेल, तो हनीफ गेम को क्या होगा, जीत जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है कि दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ गेम को लूज करेगा, उसके फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, ये जो 6 आउटकम्स हमें दिख रहे हैं वो होंगे। तो अब हम यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप भी साथ में ही नोट डाउन कीजिएगा। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 चांसेस है या 6 टोटल आउटकम्स है जो फेवरेबल है, हनीफ गेम को लूज कर देगा उसके लिए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो यहां पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ठीक है, तो न्यूमरेटर पर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है
6, तो यहां पर हम लिख देंगे 6 और डिनोमिनेटर पर क्या आता है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो हम यहां पर डिनोमिनेटर पर लिख देंगे 8। तो 6/8, अब इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, दोनों सेम टेबल में आता है 6 और 8, तो कौन सा टेबल है वो है 2 का, तो 2 3 6, 2 4 8, तो हमें वैल्यू मिल रही है 3/4। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ जो है इस गेम को लूज कर जाएगा। तो ये था आपके बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। जो आपको खास बात का यहां पर ध्यान रखना है वो है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से आपको आता है और टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम को आप अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला है।